जी हमारे साथ मौजूद है वो बदनसीब और मजलूम माँ जिसकी 3 बेटियों को इसी के शोहर ने और उन्हीं बच्चियों के सगे बाप ने नहर में फेंक कर मार डाला। और इस खबर ने पूरे गांव को हिला कर रख दिया, पूरे इलाके को, बल्कि जो जो भी ज़ेशोर आदमी है वो जानता है तो उसकी जो है वो रूह कांप उठती है कि इतना बड़ा जुल्म कर दिया उस शख्स ने। बहन जी बताइएगा, सबसे पहले तो बड़ा अफसोस हुआ है, इतना बड़ा जुल्म कर दिया है। ये कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को? 12 साल हो गए हमारी शादी को। अच्छा, तो ये कभी इससे पहले कोई ऐसा इसने हरकत की है आपके आपके साथ, या बच्चों के ऊपर कोई हाथ उठाया हो, कोई जुल्म किया हो? नहीं, कोई किसी का असलम की ऐसी हरकत नहीं हुई है। ये करता क्या है शख्स आपका शोहर? अताई डॉक्टर है। अताई डॉक्टर था। तो क्या हुआ सारा मामला, ये क्या किया इसने आपकी बेटियों के साथ? सुबह ही उठा, दुकान पे जाने लगा तो मैंने कहा कहाँ जा रहे? इसने कहा मैं दुकान पे जा रहा। मैं कहा तो रोटी खा लो। इसने रोटी कहा मुझे भूख नहीं लगी हुई। मैंने कहा थोड़ी सी खा लो, पकी हुई है। तो आधी रोटी इसने खाई है और चला गया। बच्चियों को दोनों को पैसे दिए हैं इसने। इस बेटे को दिए हैं और छोटी सबसे बच्ची को 10 रुपए दिए हैं। दोनों को 20 रुपए दे के चला गया। बड़ियों को कहा कि शाम दोपहर को आऊँगा तब ले लेना। चले गए तो 2 घंटों बाद ये फिर घर में आए। मैं किसी काम से गई हुई थी बाहर किसी के घर में। अच्छा। तो अचानक ही उधर उधर से ये आया तो बाहर से, तो उधर से मैं आ गई। मुझसे पूछा कहाँ गई थी? मैंने इधर किसी के घर गई हुई थी। तो इसने कहा क्या काम था? मैंने कहा कमेटी लेने गई थी। कहता अच्छा चल घर में अभी आता हूँ। मैं घर चली गई हूँ तो बाद में आधे या पौने घंटे के बाद इसने फ़ोन करके मुझे कहा कि मैं बच्चियों को लाहौर लेके जा रहा हूँ, इस्माइल को लेके ना मेरे पीछे बस के ऊपर आ जाना। तो मैंने कहा वो तो पेपर दे रही है स्कूल में। इसने कहा वो मेरे साथ है, मैं उसे लेके जा रहा हूँ। अच्छा, बच्चियों की उम्रें क्या है आपकी? तहरीम फातिमा की उम्र 9 साल है, मलाइका बतूर की उम्र 8 साल है, मिशाल फातिमा की उम्र 6 साल है। अच्छा। तीनों बच्चियों को लेके ये चले गए। मैं लाहौर चले गई हूँ। बस बस में बैठ के तो मैं लाहौर 2:45 बजे वहाँ पे पहुँच गई हूँ। और 1 घंटे के बाद मेरी वालदा ने फ़ोन किया कि असलम ने कत्ल कर दिया है। मैंने कहा ये झूठ है, वो तो बच्चियों को लेके लाहौर आ रहा है। रास्ते में कोई मसला मोटरसाइकिल के साथ बन गया होगा, वो तो बच्चियों को लेके आ रहा था। अम्मी ने कहा कि उसने कत्ल कर दिया। मुझे यकीन नहीं हुआ इस बात का। बाद में फिर मैंने फ़ोन खुद किया, अम्मी से बात की। अम्मी ने, मैंने कहा उसके पास तो मेरी बेटियां हैं, उसने कत्ल वाकई किया कि झूठ अफवाह फैली हुई है। अम्मी ने बताया कि उसने कत्ल कर दिया। 2-3 बंदों को वैसे भी फायर लगे और वो हॉस्पिटल में दाखिल हैं। तो मैंने अम्मी से कहा मेरी बच्चियां उसके पास हैं, उन्हें ढूंढे। 2 दिन हमने अपने अजीज़ी रिश्तेदारों में सब में पता किया कि उसको किसी के पास इन्हें बैठाई हुई हो, लेकिन नहीं मिली। मैं फिर थाना में आई हूँ, इलाहाबाद थाने में आई हूँ। तो आके एसएचओ से बात की। एसएचओ ने कहा है कि आपकी बेटियां आपके पास हैं, आप झूठ बोल रही हैं, इसे छुड़वाने के बहाने बना रही हैं। मुझे इस तरह कहा था, लेकिन मैंने कहा कि मेरी बच्चियां इसी के पास हैं, इससे मुझे बच्चियां चाहिए। अगर मेरे पास से बच्चियां निकल आएँ तो चाहे मुझे गोली मार दे, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मेरी बच्चियां इसी के पास हैं। एसएचओ ने इससे जाके पूछा, इसने कहा कि उसी के पास हैं, झूठ बोलने लगा। लेकिन बाद में फिर उन्होंने आधा 2 घंटे बाद एसएचओ आए और उन्होंने आके उन्होंने कहा है कि बच्चियाँ आपके पास है, वो प्यार है। फिर बाद में मैं उनके पास रोना शुरू हो गई। मैंने अपनी अम्मी, मेरी अम्मी भी रोना शुरू हो गई है। बाद में और ऐसा सोचा फिर इनके पास गया है तो इसने कहा कि मैंने बच्चियों को नहर में फेंक दिया है। तो वो कुएं के पास लेके गए जहाँ इसने फेंकी थी। तो वहाँ पे गए हैं तो वहाँ पे जाके भी कहने लगा मैंने बच्चियाँ नहीं, कुछ भी नहीं बच्चियों से किया, उसकी वालदा के पास है बच्चियाँ। तो ऐसा ने 2 थप्पड़ मारे हैं। फिर इसने बताया कि मैंने यहाँ पे बच्चियाँ नहर में फेंक दी हैं। तीनों बेटियां? तीनों बेटियां ये नहर सगी बेटियां थी शख्स की? हाँ जी, सगी बेटियां थी शख्स की। अच्छा। तो ऐसा ने कहा कि कहाँ पे फेंकी है? इसने फिर बताया मैंने यहाँ पे तीनों बच्चियों को फेंका है नहर में। एक को पहले फेंका, एक को बाद में फेंका, एक को फिर बाद में फेंका। ऐसा ने कहा कि तुमने एक बारी बारी इन बच्चियों को फेंका, तुम फेंक के दोबारा वापस नहीं आ सकते हो। ऊंची नहर थी। तो इसने कहा फिर कहा कि मैंने तीनों को धक्का एक बारी में दे दिए। तो ऐसे यहाँ पे एसएचओ लेके आया। इसके फिर बयान मेरे सामने मुलाकात हुई और मैंने इसके पाँव पकड़ी रखे हैं। मेरे भाई ने भी पाँव पकड़ी। मैंने इसकी मिन्नत भी की है, मुझे बच्चियाँ पीछे थे, वापस दे दो, मैं खुद उन्हें पाल लूँगी, तुमने जो कर लिया कर लिया। मेरे भाई ने भी कहा कि हम इसे संभाल के बच्चियों को रखेंगे, इससे कोई मसला नहीं होगा। तो रोने लग पड़े हैं, कहते हैं मैंने बच्चियों को कत्ल कर दिया, नहर में फेंक दिया जिंदा को, मेरे पास बच्चियाँ नहीं है। रोने लग गए, धाड़े मारने लग मेरे। तो फिर बाद में ऐसा वहाँ पे गए हैं, जाकर उन्होंने तलाशी की है, ढूंढा उन्हें।
तो मेरी मलाइका बतूल की जूता मिला और मिशाल फातिमा की टोपी और जूता मिला। तहरीम फातिमा जब इसने नहर में फेंकने लगा बच्चियों को, सबसे छोटी बेटी को मेरी को उसने पहले फेंका तो बड़ी बेटी ने देख लिया। बड़ी बेटी ने कहा कि पापा वो भाग खड़ी हुई है, भागने लगी है, तो मलाइका बतूल को धक्का दे के बीच में फेंक दिया नहर में। तो तहरीम दो बेटियों को फेंक दिया, एक बेटी भागी है। अच्छा। नहीं, एक बेटी पहले फेंक दी है, दूसरी अभी फेंकनी थी। बड़ी बेटी ने देख लिया, जब पहली बेटी को मेरे को फेंका तो बड़ी बेटी भागने लग पड़ी है। इसने फिर दूसरी बेटी मेरी को भी धक्का दे दिया और जो बड़ी बेटी थी वो भाग रही थी, दो कनाल मेरी बेटी भागी है। इसने उसकी टांगों में फायर मारे हैं पहले। किसने? अपनी बच्ची की टांगों में फायर मारे, मेरी बच्ची वहाँ पे नीचे गिर गई है। इसकी एक टांग में फायर लगा, फिर वो फिर भागने लग पड़ी है आहिस्ता आहिस्ता। तो उसने दूसरी टांग में भी फायर मारा और बाजू में फायर मारा। वो बच्ची गिर गई और रोने लगी, कहने लगी पापा आपने क्यों मारा, मेरी बहनों को क्यों मार रहे हो, मुझे क्यों, मेरे साथ क्या करने हो। इसने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ पे रुलने के लिए छोड़ जाऊँ। तो वो बच्ची जो रोने लग पड़ी है, इसने बच्ची को फायर मार दिया और नहर में फेंक दिया। जब बच्ची को नहर में फेंका है तो बच्ची तड़पने लगी है, तो उसकी गर्दन पे इसने फायर मारा और बाइक पे बैठ के इंतज़ार करने लगा। जब बच्चियाँ बह गई हैं पानी में, तब वहाँ से ये चला गया। तो अब ये आपको ये सारा इस हवाले से सारी चीज़ें आपको एनी शाहिदीन ने बताई हैं कि इस तरह हुआ है वाक़या? वहाँ के कुछ लोग वहाँ पे बातें कर रहे थे। कल हम जब बच्ची को लेने गए हैं तो हमने उनकी बातें सुनी है। जब आप रेस्क्यू कर रहे थे उनके हाँ जी, वहाँ पे जब हम बच्चियों को लेने गए हैं ना, तो वहाँ पे मर्द बातें कर रहे थे, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चियों को कोई बचा सके। उनके पास असला ही बहुत ज़्यादा था। उन्होंने कहा कि हमारे पास, इसके पास असला बहुत था, हमारे पास कुछ भी ना था, हमने खुद मारना था। तो कोई सारे वाक़े की कोई वजह, कोई ऐसी क्या वजह थी, क्यों उसने इतना बड़ा कदम उठा दिया, सगी बेटियों को मार दिया? कुछ आइडिया, कोई अंदाज़ा हुआ आपको? नहीं, मुझे कोई इसी बात का अंदाज़ा नहीं, किसने, मुझे यकीन ही नहीं था कि ये बच्चियाँ मार देगा, इनके साथ कोई ऐसा सलूक कर ले। इतना प्यार बच्चियों से करने वाला बाप इतना ज़ालिम हो सकता है, मुझे यकीन ही नहीं था। तो इसके बारे में सुनने में आ रहा है, अब ये पता नहीं बात दुरुस्त है कि शादी आपसे शादी करने से पहले किसी और से शादी करना चाहता था ये? इसकी मंगनी हुई थी, इसने वो मंगनी खुद तोड़ी है और मेरे साथ शादी की है। अच्छा। उन्होंने जवाब दे दिया मंगनी से, तो इसने मेरे साथ शादी की है। अगर इसके दिल में कोई ऐसी बात ही मुझे बता देता, उसकी लड़की की मंगनी टूटने के बाद वो अपनी वालिदैन के घर 5 साल बैठी रही है, 5 साल बाद उसकी शादी हुई है। अगर इसने शादी करनी थी, मैं खुद इसकी शादी उससे कर देती, मुझे कोई इतराज़ नहीं था। इसने मुझे बताया, बच्चियाँ मार के उससे शादी करनी थी। हाँ। मुझे इसने बताया ही नहीं, किसी किस्म की बात ही नहीं की इसने मेरे साथ। तो अभी इस केस की मदई आप हैं, बताइए, आप देख रहे हैं सारे केस को? जी, मेरे भाई जुबैर आएंगे, वो आके इस केस को, यानी कि भाई आपके मदई बने हैं? हाँ जी। तो अब क्योंकि आरपीओ साहब और डीपीओ साहब के अहकामात हैं जी, आप लोगों की दादरसी पुलिस बाकायदा तौर पर कर रही है, और अगर आप लोग इस केस पर कायम रहेंगे तो यकीनन इस शख्स को कानून के मुताबिक सज़ा मिलेगी। आपका शोहर है, आप क्या चाहती हैं कि सज़ा के हवाले से, कि बाज़ औक़ात ऐसे केसेस भी होते हैं कि बीवियाँ बाद में माफ़ कर देती हैं अपने शोहरों को, आप क्या कहेंगे? मेरी बच्चियां तड़प तड़प के मरी हैं, मैं केस माफ़ नहीं कर सकती। कल को मैं अपनी बेटियों को क्या मुंह दिखाऊंगी? हमारी वालदा ने हमें इंसाफ दिलवाया ही नहीं, हमारे बाप ने हमें इस तरह बेसहारा करके फेंक दिया। मारना ही था, चलो मार भी दिया था तो नहर में ना फेंक दे, इस तरह इनकी लाशों को तो नहीं, तो इतना बुरा हशर इनका होता। मारना भी नहीं चाहिए था जी, क्यों ना हक। हमारी गुजारिश है जी तमाम नाजरीन से जो हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, खुदारा अपने बच्चों पर ऐसा जुल्म ना करें। और ऐसे लोग, इतने जालिम लोग, आए रोज़ पता लगता है जी, कोई किसी ने अपनी बेटी को कहीं फेंक दिया, किसी माँ ने अपनी बच्ची को मार दिया, कहीं कि बाप अपने बच्चों को मार रहा है। खुदारा अपने बच्चों पर ऐसा जुल्म मत करें। अगर आप नहीं उनका ख्याल रख सकते तो फिर इस तरह के मामलात में अपने आप को मत उलझाएं। और हम यही, बल्कि ये कहेंगे कि ऐसे जालिम शख्स जिसने अपनी तीनों बेटियों को बारी बारी मार दिया, ऐसे लोगों को तो बेऔलाद ही बेहतर है ऐसे लोग। बहरहाल अल्लाह ताला सबको शर से, हर किसी के शर से बचाए। अल्लाह ताला इस माँ को सब्र दे। और इसका छोटा भाई है, अभी वो बच्चे का हम चेहरा नहीं दिखा सकेंगे, लेकिन वो भी अपनी बहनों का सबसे छोटा भाई था। वो बार बार अपनी बहनों का पूछता है। अभी आप बता रही थी हमें कुछ इस हवाले से, छोटा भाई जी, उसका छोटा भाई अपनी बहनों के नाम लेकर पूछता है, मेरी बहनें कहाँ पे हैं? मैं उनसे कहती वो नहर में गिर गई। जब हमने छोटी बेटी को, बड़ी से छोटी बेटी जो मलाइका, उसे बाहर नहर से निकाला था, मेरा बेटा मेरे साथ है, इसने अपनी बहन को देखा नहर से निकालते हुए रेस्क्यू को।
तो मेरा बेटा कहता है इसे नहर में किसने फेंक दिया। वहाँ के मर्द बातें कर रहे थे और रेस्क्यू वाला ने भी कहा कि इसके बाप कितने जालिम है। मेरे बेटे ने ये बातें सुन ली और मेरा बेटा बार बार कहता है मेरी बहनों को मेरे पापा ने नहर में फेंक दिया और मेरे मामू मेरी बहनों को नहर से निकालने लेने गए हुए हैं। मेरी अल्लाह ताला जी आपको छोटी सब्र तहरीम दे। फातिमा का चेहरा इतना बुरा हो गया था, अफसोसनाक, जो दिखाने के काबिल नहीं था। मैंने खुद नहीं अपनी बेटी का चेहरा देखा। मेरी बेटे को मैंने अपनी बेटी का चेहरा नहीं दिखाया। वो बार बार कहता है मेरी बहन भीम कहाँ पे है, मेरी बहन भीम कहाँ पे है, वो अभी मामू नहर से नहीं निकाल के लाए। अल्लाह ताला जी आपको सब्र दे और अल्लाह ताला सब के बच्चों को हर तरह हर किसी के शर से बचाए। अल्लाह ताला सब पर रहम करे, करम करे और ऐसे जालिम को, जैसे ना कि ये जालिम बाप है और जालिम शोहर है, ऐसे जालिमों को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ताकि कोई अपनी बेटियों के साथ या किसी के साथ भी ऐसा जुल्म करने के बारे में सोच ना सके। हमारी यही दुआ है अल्लाह ताला सब के बच्चों को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। इस मज़लूम माँ को और इस मासूम बच्चे को जो इनका छोटा बेटा है, उनको अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए। और अगेन जो आरपीओ साहब हैं, फरहान साहब और डीपीओ कसूर सोहेब अशरफ साहब, उनकी पूरी टीम और पूरी डिस्ट्रिक्ट कसूर की जो पुलिस है, इस केस में पुलिस की यही कोशिश है कि जो कातिल बाप है जिसको एविडेंस के साथ गिरफ्तार किया उसको